तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपको पता है अपना टॉपिक जो है वो चल रहा है स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स के अभी तक अपने 3 पार्ट आ चुके हैं। ठीक है, तो पहले की थोड़ी सी चर्चा की जाए। पहले अपन स्टैटिस्टिक्स में अपन ने देख लिया है कि कैसे अपन मीन मोड मीडियन निकालते हैं, क्या उनका सिंपल मतलब होता है, छोटी क्लासों में अपन उनको कैसे पढ़ते आ रहे हैं। उसके अलावा अपन ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट जो अब तक अपने आ चुके हैं, उन तीनों के अंदर अपन ने मीड जैसे मीन है तो मीन निकालने के मैंने 3 जो फॉर्मूले होते हैं, मेरा डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड एंड द थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड, ये तीनों मेथड मैंने वहां सीख लिए। इसके अलावा उसके अगले पार्ट में मैंने मोड निकालना सीखा, फिर अपन ने देखा मीडियन निकालना कि कैसे अपन मोड मीडियन वगैरह ये सारी चीजें अपन फाइंड करते हैं। तो ये बात तो आपको है पता। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगली चीज में कि आगे अपन कैसे कैसे क्या क्या चीजें करते हैं। ठीक है, आज का जो अपना ये जो मेन वीडियो अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो है कुछ मिसिंग नंबर जब यहां पर आ जाते हैं अपने को। जैसे बहुत प्यारे प्यारे अपन आज 1-2 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस अपने पास में रहते हैं, और यानी कुल मिला के कैसे कैसे क्वेश्चंस अपने मिसिंग नंबर में पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो देखिए 2025 में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन अपने से पूछे जाएंगे, कुछ यही टाइप रहेगा, यही पैटर्न रहेगा क्वेश्चनों का। एक क्वेश्चन है मेरे पास में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कि क्लास दे रखी है कोई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है एंड गिवन मीन अपने को पहले ही दे दिया है कि किसी डाटा का मीन मेरे पास में 18 है भैया, और मुझे फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ एफ। मुझे इस फ्रीक्वेंसी में ये जो एफ मेरे पास में आया है इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है कि भैया इस एफ की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये निकालते हैं। देखिए निकालने का तरीका, सबसे पहली बात, जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाए, सबसे पहले देखिए बेटा अपने को मिला क्या है, वी हैव द वैल्यू ऑफ मीन। अब मीन निकालने के भैया कितने मेथड, 3। पहला ही मेथड ले लो। पहला मेथड क्या होता है कि भैया पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं कि सर वो होगा x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi अपॉन सिग्मा fi। देखो फ्रीक्वेंसी का सब मैं कर दूंगा। पहली बात fi यानी कि xi निकालकर उसको fi से मल्टीप्लाई करना। ठीक है भैया, सबसे पहला काम xi निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड xi। तो देखिए बेटा xi कैसे निकालेंगे। मुझे पता है कि xi क्या होती है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, है ना। इन दोनों को जोड़कर उसमें किसका डिवाइड कर दीजिए, 2 का डिवाइड कर दो। तो मैंने कहा भैया 11 और 13 को जोड़ने पर कितना आया, 24 में 2 का डिवाइड कीजिए, कितना बना सर, 12 बना। ठीक है, यहां इन दोनों को जोड़िए, कितना बना, 26। तो भैया ये कितना बना, 28। ठीक है भैया, तो ये बन गया 14, ये फिर बनेगा 16, ये ऑटोमेटिकली बन जाता है 18। भैया ये बना 22 एंड 24। ठीक है, ये चीजें बन जाती है एवरीबॉडी। ओके, ध्यान दीजिए बेटा, अब क्या करेंगे, fi को xi से कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो fi को xi से कीजिए मल्टीप्लाई, क्या बनता है देखो, 12 को 7 से 12, 7 जा देखो 7 2 जा 14, ये 12 7 जा, एक बार देख लीजिए, एक बार सही है, ओके सही होना चाहिए। तो 7 2 जा 14 का 4 कैरी में 1, 7 1 जा 7 और 12 7 जा होता है 84। ठीक है, इसको इससे कीजिए 6 4 जा कैरी में 2, और 6 1 जा 6 और 2, हाँ ये क्या है, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और ये जुड़कर, ठीक है भैया ये भी 84 हो गया। 12 7 जा 84, ओके 4 ये भी 84 हो जाता है। ओके डन, आगे चलते हैं। 16 9 जा कितना हो गया बेटा, ये सर मेरे पास में हो जाता है 144। ठीक है, 13 को 18 से 18 को मल्टीप्लाई कर दो 13 से, करते हैं 8 3 जा 24, 2 1 जा 2, और ये 8 3 24, 2 कैरी में 2 1 जा 2, और ये हो गया 5 इंटू 8 और 1 4 13 1 2, ये हो गया भैया 234। ये हो जाता है मेरे पास में 20f, और ये भैया ये हो जाएगा 110, एंड दिस इज 4 4 जा 16 96। ओके है ना, तो ये देखो ये मैंने कर दिया इनको सबको मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो अगर कैलकुलेशन, देखो बेटा एक बात ध्यान रखना कि जब कभी, ओके तो देखिए एक बार के लिए वापस समझ लेते हैं। मुझे क्लास मिल रखा था
फ्रीक्वेंसी मुझे मिल रखी है। अब मुझे पता है कि मीन जब मिल रखा है तो एक फॉर्मूला मेरे पास में डायरेक्ट मेथड का सबसे पहला ही मेथड, हाँ भले ही इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी होगी पर एक सीधा डायरेक्ट मेथड होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है भैया, ये वाला मेथड ही लगा देते हैं। ये लगाया, एक्स आई चाहिए एक्स आई निकाल दिया, फिर एफ आई एक्स आई चाहिए वो भी हमने निकाल दिया। ठीक है भैया, अब क्या करें, अब करना क्या है, ये सारी चीजें अपन ने ले ली काम में। अब ये काम में लेने के बाद ध्यान दीजिए बेटा, एक्स आई सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया। अब जो सिंपल फॉर्मूला है ऐड कर लो। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का सम कर देते हैं, हाँ तो सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू कीजिए, देखिए 6 और 6 12 और 1 13, 13 और 13 26 और 9 जुड़कर बन जाते हैं बेटा 35 और 5 जुड़कर कितने बने 40 और ये बन गया भैया 44। तो 44 प्लस एफ बन जाता है मेरे पास में सिग्मा एफ आई का सम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ओके। अब ध्यान दीजिए सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी कि बेटा एफ आई एक्स वाई का भी मुझे सम निकालना, निकालते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई का सम निकाल दो। तो इसका सम देखो कितना हो जाएगा, देखो 4 और 4 कैरी में 1, ठीक है 8 और 8 16 1 7 16 और 4 20 और 4 24 और 1 25 और ये हो गया अपने पास में कितना हो जाता है 25। एक सेकंड देखिए वापस जोड़ लीजिए, देखो 4 और 4 8 और 4 16 और 4 हो जाता है भैया अपने पास में जुड़कर 20 और 20 में 6 जोड़े तो बने 26, राइट रॉन्ग, ठीक है 26 का और फिर कैरी में गया 2 8 और 8 है ना। एक बार इसको सिंपल जोड़ लेते हैं, 4 और 4 8 और 4 16 4 20 ये 4 8 36 16, ठीक है 16 और 6 जुड़कर 22 के 2 हासिल में 2 कैरी में 2 गए, ठीक है 2 और 8 10 और 8 18 में 4 जोड़ो, 18 में 4 जोड़े तो 22 में 3 जोड़े तो 25 और 1 26 और ये जुड़कर 35 का 5 कैरी में 3 तो 3 और 1 4 5 6 7, ठीक है तो ये बन गया 752 प्लस के अंदर आ जाता है भैया मेरे पास में 20f। ओके डन। ध्यान दो बेटा एक बार वापस समझ लो अपन ने किया क्या है अभी तक। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी थी मेरे पास में एक्स आई मैंने निकाल दिया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये करने के बाद में इसका एफ आई से इसको कर दिया मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी से, ये चीज आई। अब मुझे पता है मेरा फॉर्मूला कहता है कि मुझे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू एक्स आई चाहिए, ठीक है भैया इसका सम निकाल दिया और मुझे चाहिए फ्रीक्वेंसी का भी सम तो इसका भी निकाल दिया सम, है ना। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है इसलिए इसमें लग जाता है टाइम, इसीलिए सिर्फ इसीलिए अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड यूज में लिया जाता है। देखो बेटा एक्स बार दे रखा है कि भैया ये होता है 18 इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है कि सर 752 प्लस 20f और डिवाइड बाय 44 प्लस f। ये सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू और ये हो गई सिग्मा एफ आई की। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 एज्यूम कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो भैया ये हो गया 752 प्लस 20f इज इक्वल टू हो जाता है भैया अपने पास में कितना हुआ, देखो 18 को मल्टीप्लाई कर दो किससे 44 प्लस f से कीजिए भैया मल्टीप्लाई। देखो ये 752 प्लस 20f इज इक्वल टू 44 को मल्टीप्लाई करते हैं 18 से 32 35 4 और 4 लीजिए भैया 2 और ये जुड़कर हो गए 9 और ये मेरे पास में हो जाते हैं 7, ठीक है 792 प्लस 18f। ध्यान दीजिए बेटा आगे, ओके देखो बेटा 792 यही रख लेते हैं, 52 प्लस का इक्वल की इधर माइनस का और ये 18 इधर प्लस का इक्वल की उधर जाते हैं माइनस का, तो 20f माइनस 18f इज इक्वल टू 792 माइनस 752 और यहां से बच जाता है भैया 2f इज इक्वल टू कितना बचा, ये बच गया भैया 40 और f की एक सिंपल सी प्यारी सी वैल्यू मेरे पास में आ जाती है
20। ठीक है, तो एक बार इसको थोड़ा सा वापस समझते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी थी इसलिए कहीं कहीं पर अगर माइनर एरर मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, पर फिर भी हो जाए। क्लास मिल गई, फ्रीक्वेंसी मिली है और मिली है भैया मीन की वैल्यू की। भैया आपके पास में मीन जो रहने वाला इस क्वेश्चन का वो है ये। ओके, अब ध्यान दो, देन फाइंड, तब मेरे को निकालना है क्या, एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि भैया ये जो एफ है ना ये क्या होगा, ये बता दो। ठीक है भैया, अब सबसे पहले क्या किया, एक्स आई निकाल दिया, फिर एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इनका निकाल दिया दोनों का फ्रीक्वेंसी का और एफ आई एक्स आई का सम। फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड वाला, पुट करी वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, सिंपलीफाई किया, तो मेरे पास में एक एफ की प्यारी सी वैल्यू आ जाती है 20, जो यहां पर सेटिस्फिकेशन देती है कि एफ की आपकी यही वैल्यू रहने वाली है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। एक बार वीडियो को कीजिए पोस्ट, और बेटा ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट में डालिए इसको बिल्कुल। एक ऐसा ही मिसिंग फिगर वाला, मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं। ठीक है, एक बार इसको कीजिए आप वीडियो को पोस्ट और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि अपन करें अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, तो ये तो हो गया कि भैया इसमें ऐसा पूछा जाता है कि क्या सिर्फ मीन में ही ऐसा पूछा जाएगा, नहीं भाई, मोड मीडियन किसी में भी पूछा जा सकता है कि भैया उसमें भी निकाले तब मजा आए। ठीक है, तो निकालते हैं ना। ये मीन का क्वेश्चन हुआ कि भैया अब अपन एक काम करते हैं, अपन ले लेते हैं मीडियन का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखते हैं मीडियन में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्या, या पूछे जाते हैं क्या। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना। एफ की वैल्यू अपने आ गई थी 20, क्या पता इसी क्वेश्चन से अपन और सिंपल एक दो चीजें अपन, जैसे मैं इसी से यहीं से अगर और कुछ कैलकुलेट करना चाहूं कि भैया ठीक है मोड निकाल लेते हैं इसका, है निकालें, चलो अभी देखते हैं आगे। ठीक है, बाकी मोड निकाला जा सकता है क्योंकि ऐप की वैल्यू मेरे पास में 20 आ गई, ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, यही मेरे पास में F1 की वैल्यू आ जाती है, ये F0 हो गया, F2 हो गया ये। ठीक है, एक बार इसका मोड निकालते हैं, है ना। देखो भैया अपन मैटर बोर्ड पे तुरंत ही तैयार करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैटर तैयार करे, छापे, फिर लाया, है तुरंत। अभी इसी का निकालना है तो निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह भाई आप जैसे, मुझे पता है कि जो मेरे बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, उनको भी जब बोर्ड एग्जामिनेशन या कहीं पर टेस्ट कोई पेपर होता है तब अचानक ही तो क्वेश्चन आता है, ऐसे रटे रटाए क्वेश्चन लाएंगे, पहले से तैयार करेंगे, ये फॉर्मेट है मेरा, मैं यही पढ़ाने वाला हूं, ये क्वेश्चन है, तो उसमें तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आए, तुरंत आया, सिंपलीफाई किया, लो भैया यहाँ एफ की वैल्यू अभी हमने निकाली थी कि जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास में है वो है 20, तभी तो इसका मीन निकाल दिया था। तो एक मोड का क्वेश्चन कर देते हैं, एक मीडियन का वैसे कर ही रहे हैं अगला। ठीक है, we have to calculate the mode of the following observation or the data। ठीक है, इसका अपने को निकालना भैया मोड की, बताइए क्या इसका होगा मोड। तो यहां आया था भैया मेरे पास में 20 आ गया था। ठीक है, अब देखो मोड निकालने के लिए सबसे पहले मोड का फॉर्मूला जरूरी है कि भैया जो मोड का जो फॉर्मूला हमारे पास में रहने वाला है वो बहुत ही सिंपल है कि मोड इज इक्वल टू बी हैव L प्लस F1 माइनस F0, ऐसा कुछ था। ठीक है, याद करो फॉर्मूला क्या था, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 को मल्टीप्लाई कर दो भैया किसे, H से। क्वेश्चन है अपने पास में, क्लास मिल रखी है, फ्रीक्वेंसी मिल रखी है। एक बार वापस समझते हैं, मोड किसे कहेंगे, मोड कहेंगे कि सबसे ज्यादा बार आने वाली फ्रीक्वेंसी। तो सबसे ज्यादा यहां पर फ्रीक्वेंसी में देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वही मेरा कौन सा क्लास हो जाएगा भैया, मॉडल क्लास हो जाएगा कि सर सबसे बड़ा नंबर तो ये रहा 20, तो ये 20 मेरा हो गया मॉडल क्लास, बस काम खत्म। सबसे पहले यहां ये वैल्यू हो जाती है F1 की, जो इसकी लिमिट है, ठीक है, छोटी वाली, वो होगी लोअर लिमिट वैल्यू ऑफ L। ओके, F1 से पहले क्या आ जाता भैया F0 और बाद में क्या आ जाएगा सर F2। लो भैया सारी वैल्यू हो गई, अब बची H क्या होगा इनका इंटरवल कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट कर दो, माइनस तो 13 में से 11 गया तो भैया 2 हो गया, काम खत्म। देखो L इज इक्वल टू वी गेट 19
भैया F1 मेरे पास में कितना आ गया कि सर ये आ गया 20, F0 आ जाता है मेरे पास में 13 और F2 मेरे पास में आ गया कितना 5 एंड H इज इक्वल टू वी हैव 2। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज रख देते हैं। तो मोड इज इक्वल टू, देखो बेटा मोड की वैल्यू है ना L मेरे पास में लोअर लिमिट रहने वाली है तो 19 प्लस F1 माइनस F0 यानी कि 20 में से F0 यानी कि क्या गया 13 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस F0 13 और माइनस F2 कितना भैया 5 है और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे 2 से। ठीक है, ये वैल्यू कर दी अपन ने पुट। देखो बेटा सबसे मैं इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर में जो रहने वाली है वो है कि मुझे सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, जो भी चीज पूछी जाए उसका फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर अपने को फॉर्मूला पता है तो अपन कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके देखो बेटा करते हैं सिंप्लीफाई। तो 19 प्लस देखो 20 में से 13 गए तो भैया बच गए 7, ये 22 जा 40 माइनस ये जुड़ कर कितने हो गए भैया 18 बने और उसको मल्टीप्लाई कर देना किससे 2 से। तो करो देखे 19 प्लस ये बच्चे भैया 7 बाय यहां पर कितना बच जाता है, यहां बचा भैया 22। ठीक है, को मल्टीप्लाई कर दो किससे 2 से। ठीक है, ओके देखो 2 की टेबल से कटा 11 टाइम। ओके, तो मोड इज इक्वल टू 19 प्लस ये बचा बेटा 7 बाय 11 तो 19 में क्या ऐड कर दो 7 में 11 का डिवाइड करो तो कितने बार गया 0.6 कितने बचे 3 तो 2 है ना। तो जो मोड आने वाला है इसका वो आ जाता है मेरे पास में 19.62। ओके, सो दिस इज अवर राइट आंसर। वापस देखते हैं क्या किया था। सबसे पहले क्लास मिली, फ्रीक्वेंसी मिली, मोड निकालना है तो मॉडल क्लास ढूंढना पड़ेगा। मॉडल क्लास क्या होगा, वो फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा बार आई, तो सबसे ज्यादा आने वाली फ्रीक्वेंसी भैया 20, बस मॉडल क्लास मिल गया। यहीं से F1 उसका ऊपर वाला F0 उसके बाद वाला F2 लोअर लिमिट और H की वैल्यू मुझे मिल जाती है। फॉर्मूले में पुट करी, प्लस माइनस किया। ठीक है, प्लस माइनस किया और क्या कर दिया उसको सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने पर मुझे मिल जाता है क्या मोड कितना 19.62। उम्मीद है ये बात आपके समझ में आई होगी। मीन हो चुका है, मोड हो चुका है, अब बारी है मीडियन की। तो एक बार वीडियो को कीजिए पॉज और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट ताकि अपन चले अपने नेक्स्ट टॉप लेवल वाले क्वेश्चन यानी कि मीडियन वाले में, जिसके अंदर अपन से पूछा जाता है कि फाइंड द मिस टर्म, यानी कि जो मिसिंग टर्म है वेरिएबल जो है वो पूछ लिया जाता है। ओके बेटी, तो इसको मैं कर देता हूं रफ। अब लेते हैं कोई अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन जिसमें अपने से मीडियन के लिए कहा जाए कि फलाना फलाना ये इसका मीडियन है और भैया मीडियन है तो हमें बताओ। देखो ऐसे क्वेश्चन आपकी मेरे हिसाब से अभी जो अपन ने जस्ट क्वेश्चन किया ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में देखो बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन खुद कहता है कि भैया मुझे अगर ढूंढना है तो कहाँ जाइए, एनसीईआरटी में जाइए। एनसीईआरटी से ही तो पेपर बना है। जो आपका बोर्ड एग्जाम का जो पेपर आता है बोर्ड एग्जामिनेशन का, वो लगभग ये मान के चलो कि 80% तो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन ही डाल दिए जाते हैं। ठीक है, कुछ नई चीज आएगी तो 10 to 20% और वो भी कंसेप्ट वहीं से आ रहे है ना। ज्यादा से ज्यादा होगा क्या, नंबर चेंज हो जाएगा। हाँ, बोर्ड को 2-3 बार साफ किया जाता है ताकि आपको आपकी विजिबिलिटी रहे अच्छी। ठीक है, अच्छे से आपको हो सके विजिबल। ठीक है बेटा, तो
तो देखिए खोलते हैं अपना पिटारा आज के लिए और ले लेते हैं बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जो कि कुछ इस प्रकार रहने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। भैया वेरिएबल दो है, वेरिएबल कितने? दो। ठीक है, बना देते हैं। मुझे मिल जाती है सबसे पहले मेरी क्लास जो मुझे चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना, 0 से 60 तक। ओके, 0 से 10 आया, फिर भैया 10 से हमें लेके गए 20 पर, फिर 20 से हम आए 30 पर, फिर 30 से ले आए हमें 40, 40 से 50 और 50 से आ गए 60। ये हो जाती है मेरी क्लास। ठीक है, अब क्लास होने के बाद में भैया और चीजें जो मिल जाती है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, फ्रीक्वेंसी दे दी 5x 20 15 y एंड 5, ये मेरी हो गई फ्रीक्वेंसी। ओके, और इसमें मिला है मीडियन, है ना भैया, मीडियन है अपने पास में। मीडियन इज इक्वल टू वी हैव 28.5 और वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, है ना। एक और इसमें जो चीज मिल जाती है वो है सिग्मा fi, फ्रीक्वेंसी का सम कितना? 60 मिल जाता है भैया। फ्रीक्वेंसी का सम यहां मैं लिख देता हूं, फ्रीक्वेंसी का सम है सिग्मा fi इज इक्वल टू 60। ओके बेटी, तो ये चीजें मुझे यहां से मिल जाती है। और कुछ है देख लेते हैं, क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एक बार आप क्वेश्चन खुद अपनी बुक में जाके देख सकते हैं। ठीक है, ओके 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 ओके, और नथिंग। ठीक है, देखते हैं। मीडियन मिल रखा है, मीडियन गिवन है मेरे पास में। जो जो चीजें मुझे चाहिए देखो है ना, मीडियन अगर मुझे मिल जाता है तो पहले मैं ले लेता हूं क्योंकि मीडियन मेरे पास में है 28.5। सिग्मा fi xi मतलब कि भैया मैं कह सकता हूं कि n की वैल्यू मेरे पास में कितनी भैया? n है मेरे पास में 60। कितना? 60। और मीडियन का फॉर्मूला भी लिखो। मीडियन का फॉर्मूला क्या रह जाएगा कि सर मीडियन का फॉर्मूला लगेगा लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ओके, ध्यान दीजिए बेटा, जब कभी मुझे क्या निकालना हो? मीडियन निकालना हो। क्या निकालना हो? मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए मुझे निकालनी पड़ती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले अपन बना देते हैं अपनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कि क्या होगी इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओके, ध्यान देना बेटा, ये 5 का 5, ये बन गया भैया 5 प्लस एक्स, ये बन गया 25 प्लस एक्स, यहां बन जाता है भैया 40 प्लस एक्स, ये बन गया 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये बन गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई। एक बार वापस समझते हैं कैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई जाती है। ध्यान दीजिए बेटी, ये वाला नंबर ऐसा का ऐसा 5 का 5। अब फिर इसको नीचे वाले नंबर को इसमें ऐड करते हैं। चलो 5 के बाद में x को 5 में ऐड किया तो 5 प्लस एक्स, फिर 20 को 5 में ऐड किया तो 25 प्लस एक्स, फिर 15 को ऐड किया तो 40 प्लस एक्स, फिर 40 में y ऐड किया तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर 40 में ये ऐड किया तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये सही है या नहीं है ये देखने के लिए जो सबसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो सबसे लास्ट टर्म आती है वो इक्वल रहती है किसके भैया? फ्रीक्वेंसी के सम के। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। 45 प्लस का इधर आती माइनस का, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 में से 45 गया तो 15, और ये वाली मेरे होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये मेरे आएगी कहीं ना कहीं, क्या पता कहां काम में आएगी जरूर। ठीक है बेटी, अब ध्यान दीजिए भैया, मीडियन का फॉर्मूला लिख लिया मैंने, ये होता है, यहां मेरे पास में n/2 की वैल्यू है। अब देखो मीडियन क्या है? 28.5। अब मैंने आपको बता रखा है 28.5 देखो किसके बीच में है? क्या 0 से 10 के बीच में आता है कि सर नहीं? क्या 10 से 20 के बीच में आता है कि भैया? यहां भी नहीं आता। आगे देखो क्या 20 to 30 के बीच में 20.5 आता है कि सर 28.5 आता है? बिल्कुल भैया, यहीं पे तो आता है। अगर यहीं आता है तो भैया ये हो गई मेरी मीडियन क्लास, बस काम खत्म। ठीक है, ये चीज कि कैसे ढूंढी है ना सर? ये तो अपन तो CF में से ढूंढते हैं, पर भैया CF में अब की बार क्या आ गया? वेरिएबल आ गया। मुझे x की वैल्यू थोड़ी ना पता है 1 है या 2 है या 5 है। मुझे n/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? n/2 हो जाएगा मेरे पास में
60/2 यानी कि कितना 30। मुझे नंबर चाहिए 30 से बड़ा। अब 30 से बड़ा क्या होगा? हाँ, क्या 25 में कुछ जोड़ने पर 30 से बड़ा बनेगा कि भैया? कोई चांस नहीं है, हमें पता थोड़ी बन जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया है, हमने ये वाला तरीका देखा कि मीडियन इस क्लास है ना, मुझे मीडियन तो कंफर्म पता नहीं रहता था, पर हमें पहले क्लास पता लग जाती थी। अब की बार मीडियन पता है, इसलिए सीधा क्लास में घुसे कि जो 28.5 अपन ने निकाला है वो कहां से निकाला है? 20 और 30 के बीच में तो था। बस ये मेरा हो गया मीडियन क्लास। बस निकाल दो सारी वैल्यू भैया। ये हो गई वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हो गई मेरी लोअर लिमिट, ठीक है भैया। ये वाली वैल्यू हो गई मेरी किसकी? सी एफ की। और क्या चाहिए? बस ठीक है, एच हो जाता है भैया 10, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं कि भैया एल लोअर लिमिट कितनी आ गई सर? 20 आ जाती है। n/2 मेरे पास में कितना है कि सर? ये तो 30 आ ही गया। सी एफ की वैल्यू कितनी आ गई सर? 5 + x आ गई। और h मेरे पास में सर आ जाता है h कितना आया सर? 10 आ गया। और फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? 20। लो भैया सारी वैल्यूज आ गई, कीजिए मीडियन में पुट, है ना। तो देखो मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन भी तो है मेरे पास में, मीडियन कितना? 28.5। तो 28.5 इज इक्वल टू एल, देखो 20 + n/2 यानी कि 30 में से माइनस करना है सी एफ कितना है? 5 + x, ठीक है। अपॉन में क्या? f की वैल्यू कितनी है भैया? 20 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 10 से। ध्यान से आराम से धीरे धीरे अपन क्वेश्चन समझते हुए चलेंगे, ठीक है बेटा। देखो ये 20 इधर प्लस का इक्वल की इधर आया तो भैया हो गया माइनस का, ठीक है। तो 28.5 - 20 इज इक्वल टू, देखो 10 की टेबल से भैया ये कट जाता है कितने बार? 2 बार, ठीक है। अब यहां बच गया देखो क्या? 30 - 5 - x, ठीक है, डिवाइड बाय 2। यहां देखो यहां बचा भैया 8.5, ठीक है, 8.5। देखो बेटा ये 2 इधर किसका डिवाइड का सर? इधर आया तो किसका बना कि सर? मल्टीप्लाई का बना। इज इक्वल टू 30 में से 5 गया तो कितना बचा? 25 - x, ठीक है। 8.5 × 2 किया बेटा, 8 2 जा 16 और 1 जुड़कर कितना कि सर 17। 25 प्लस का इधर आते किसका बना? माइनस का। इज इक्वल टू माइनस का x। तो यहां से आ जाता है माइनस का x इज इक्वल टू 5 और 3 8। तो x की वैल्यू माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस, तो x इज इक्वल टू वी गेट 8। वापस समझते हैं एक बार, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन मेरे पास में है। देखो बेटा समझते हैं। मीडियन दिया हुआ था, मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने का तरीका आपको पता चल गया। एफ फ्रीक्वेंसी पहली सेम, फिर इसको तिरछा जोड़ते हुए चलिए, ठीक है। एफ में ये 5 में x जोड़ा तो 5 + x बना सर, फिर इसमें 20 जोड़ा, फिर ये जोड़ा। ये जोड़ने के बाद मैंने क्या किया है? सिंपल, मुझे पता है कि जो भैया इसमें फ्रीक्वेंसी का सम होता है वो और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की सबसे लास्ट वाली टर्म क्या होती है? इक्वल। तो 45 + x + y इज इक्वल टू 60 रखा। x + y 45 प्लस का इधर आते 60 में से माइनस किया तो कितना बचा सर? 15 बच गया, ठीक है भैया, बचा दिया 15। अब देखो मीडियन का फॉर्मूला ये होता है मेरे पास में, n की वैल्यू यानी फ्रीक्वेंसी कितनी? 60, तो n/2 कितना आया? 30 आ गया, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला ये रहा सर, l + n/2 - CF/f × h। अब देखो मुझे पता है कि भैया मेरा मीडियन कितना है कि सर मीडियन 28.5, मतलब क्लास में देखो किसके बीच में आया? 20 और 30 के बीच में आएगा क्या? बिल्कुल। ये लीजिए भैया, ये मिल गई मुझे मेरी मीडियन क्लास। ये है, यही तो है मेरी क्या है? मीडियन क्लास, ठीक है। मिल जाती है, यहीं से सारी वैल्यूज बनेगी। इससे जस्ट ऊपर वाला 5 + x CF की वैल्यू बनी। ये फ्रीक्वेंसी हो गई, लोअर लिमिट हो गई। h मेरे पास में 10 निकल ही जाता है, अपर माइनस लोअर लिमिट करके सारी वैल्यूज है। पुट करी, मीडियन की जगह मीडियन रखा। अब देखो 20 प्लस का उधर गया माइनस का, ये 10 से 2 टाइम कट गया भैया, ठीक है, नीचे 2 बचा। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये दोनों किसके हो गए? माइनस के, ओके। देखो यहाँ 8.5 बचा, 2 डिवाइड का उधर आया तो किसका भैया? मल्टीप्लाई का। यहाँ पर देखो 30 में से 5 गया तो 25 माइनस x एज इट इज। देखो बेटा 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 17 आया, 25 प्लस का इधर आते हैं माइनस का, तो x इज इक्वल टू आ गया मेरे पास में माइनस x इज इक्वल टू आ जाता है माइनस का 8। तो अब x की वैल्यू आ गई मेरे पास में 8। ये मैं इक्वेशन x इज इक्वल टू 8 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो क्या बना भैया? 8 + y इज इक्वल टू 15।
तो y इज इक्वल टू 15 माइनस 8 जब मैं करूंगा तो कितना आया 7। तो यहां पर जो मुझे x और y की भैया जो वैल्यू निकालनी थी तो x इज इक्वल टू आ जाता है भैया 8 और y इज इक्वल टू आ जाता है मेरे पास में 7। तो एक बार कीजिए वीडियो को पॉज और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट ताकि अपन कर ले छोटी सी चर्चा। हाँ तो बेटा, तो ये मीडियन का बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने पास में रहने वाला है। ठीक है, तो ऐसे मिसिंग नंबर मिसिंग टर्म्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मीडियन से भी पूछ लिए जाते हैं, मीन से भी पूछ लिए जाते हैं। और आप अपनी एनसीईआरटी और मॉड्यूल वगैरह में देखिए कि क्या कहीं पर आपको मोड मीडियन और मीन में ऐसे क्वेश्चंस और मिलते हैं क्या। अगर मिलते हैं तो उन क्वेश्चंस को आप लीजिए प्रैक्टिस में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन वाले इनको मानते हैं कि बहुत टफ है, या अपन भी मानते हैं कि दिखने में यार ये बहुत ज्यादा क्या रहेंगे टफ रहेंगे, पर देखा जाए तो बेटा ये टफ नहीं होते हैं। आंसर पहले ही मिल जाता है, मीडियन मिला तो मीडियन रख दो, मीन मिलता है तो मीन की जगह रखो, और मोड मिलता है तो मोड की जगह रखिए। ठीक है, अपने पास में जितने भी अपन ने मेथड देखे सारे के सारे मेथड से रिलेटेड अपन ने हर एक मेथड हर एक क्वेश्चन को अपन ने बारीकी से अच्छे से देख लिया है। ठीक है, कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा और अपने को उनका जवाब कैसे देना है। तो मेरे हिसाब से लगभग अपने यहाँ पर आज इसका ये 4th पार्ट अपन ने स्टैटिस्टिक्स का बनाया है। इस 4th पार्ट में, इस 4th लेक्चर में पूरा स्टैटिस्टिक्स अपन ने खत्म कर दिया था। मेरे हिसाब से मैंने कोई सा भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये वाली चीज मिस हुई है अपन से, तो बेटा उस चीज का नाम, वो जो भी कंसेप्ट हो, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता हो तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि अपन उस क्वेश्चन का भी करें सिंप्लीफिकेशन, उसको भी करें अपन सिंपल। ठीक है, तो बात आपके समझ में आई होगी। और मेरे हिसाब से इस चैप्टर को बस अपन इतना ही चला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ज्यादा क्वेश्चंस अपने पास में नहीं बचे हैं, और अगर एक आध पार्ट और बना दिया तो भैया बोर्ड एग्जामिनेशन वाले ढूंढते रह जाएंगे कि अब क्वेश्चन कहां से दे, अपन ने तो सारे लपेट दिए। ओके, तो अब जितने भी है क्वेश्चंस आपके पास में उनको लीजिए प्रैक्टिस में, और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है बेटा, मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, मतलब पार्ट नहीं सॉरी, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में विथ न्यू चैप्टर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। कमेंट में यह भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, डन।